हम कब से मना रहे हैं इसको। अमेरिका में एक लड़की थी, एना जार्विस। उसकी जो मम्मी थी वो क्रिश्चियन थी। उसकी जो मम्मी थी वो चर्च में संडे टीचर थी। चर्च में संडे को जाते हैं, वहाँ प्रेयर होती है, तो वो हर संडे जाती थी और वह टीचिंग करती थी। तो एक दिन जब वो टीचिंग कर रही थी, पढ़ा रही थी, तो उन्होंने एक बात कही और उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब स्त्रियों के लिए भी कोई दिन मनाया जाएगा। उस समय उनकी बेटी 12 साल की थी। कितने साल की थी? 12। छोटी थी। उसने ये बात सुनी और उसको अच्छी लगी कि हाँ, क्योंकि उस समय तक कोई भी दिन महिलाओं के लिए नहीं मनाया जाता था, पुरुषों के लिए मनाए जाते थे, जेंट्स के लिए मनाए जाते थे, मदर्स डे नहीं होता। तो उसने जब अपनी माँ की ये बात सुनी तो उसे अच्छा लगा। लेकिन क्या हुआ, थोड़े दिन बाद जब उसकी माँ की डेथ हो गई तो उसको माँ की बहुत याद आई। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी माँ की इस बात को आगे बढ़ाऊं, और उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये एक मुहिम छेड़ दी कि अपने दोस्तों से मिली और उसने कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए कि माँ के लिए एक दिन होना चाहिए जिसमें पूरा अवकाश हो, छुट्टी हो जिस दिन। तो धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और बढ़ते 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 ये बात स्वीकार कर ली गई और 1908 में पहली बार मदर्स डे मनाया गया और उस दिन छुट्टी हुई। उसकी माँ की डेथ हुई थी 1905 में और 3 साल बाद 1908 में पहली बार मदर्स डे मनाया गया। तो उस समय क्या होता था, जो मदर्स डे मनाते थे तो अपनी मदर्स को रेस्पेक्ट करते थे, उसके लिए वो कुछ उपहार देते थे। उसकी माँ को सफ़ेद फूल बहुत पसंद थे। तो उसने क्या किया, जब पहली बार मदर्स डे मनाया तो उसने सफ़ेद फूल सारी महिलाओं को बांटे। जब सारी महिलाओं को बांटे तो धीरे धीरे ये चलन शुरू हो गया कि जब मदर्स डे आएगा तो सफ़ेद फूल बिकेंगे, खूब लोग खरीदते थे, अपनी अपनी मम्मी को देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इतनी मार्केटिंग के चलते ऐसा हो गया कि वो फूल बड़े महंगे बिकने लगे। इतने महंगे बिकने लगे कि उन पर ब्लैक होने लगा। बाहर से फूल आते थे, उनको ब्लैक करके बेचा जाता था, तो गरीब आदमी तो बेचारा खरीद ही नहीं सकता था। तो उसको बहुत खराब लगा और आपस में एक कंपटीशन हो गया कि कौन अपनी मम्मी को कितना बड़ा तोहफा देगा। तो इससे उनको बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने फिर कहा कि ये मदर्स डे बंद हो जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की बातें शुरू ना हो, और ये हो गई हैं तो अब ये बंद हो जाने चाहिए। लेकिन वो बंद नहीं हुआ और 1948 में उसकी डेथ हो गई, एना की। यानी 1908 में उसने शुरू किया और 48 में उसकी डेथ हो गई। तो इतने साल तक बराबर वो अपनी माँ का ये मृत्यु दिवस मना। उस दिन उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। जिस दिन पहला मदर्स डे मनाया गया था वो 8 तारीख को मनाया गया था, 8 अप्रैल को, और उसकी माँ की डेथ हुई थी 9 को। तो तब से ये चलन हो गया कि मई के 2nd संडे को मदर्स डे मनाया जाएगा, चाहे तारीख कोई भी हो। कभी 8 होती है, कभी 9 होती है, कभी 10 होती है। आज कितनी है? 14। तो तब से ये मदर्स डे मनाया जा रहा है। और अब क्या हो गया है, मम्मी को चाहे हम कितना भी परेशान कर लें, लेकिन हैप्पी मदर्स डे तो बोलते हैं ना। तो पहली बात तो ये है कि रोज मदर्स डे, हमें अपनी मम्मी को रेस्पेक्ट देना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए और मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, ये जो हमारे यहाँ प्रकृति है, नेचर है, ये भी हमारी माँ है। हम अर्थ डे मनाते हैं, धरती दिवस होता है, हम धरती माता बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। तो मातृ दिवस है, तो हमारी जितनी नदियाँ हैं, गंगा माँ बोलते हैं ना,
जितनी हमारी नदियां हैं हमें जल देती हैं, और धरती हमारी माता है, हमें कितनी वनस्पति देती है, हमें धारण करती है। और ये जो माताएं हैं, दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, ये हमें क्या देती हैं? धन देती है। लक्ष्मी माता धन देती है, सरस्वती माता बुद्धि देती है, शक्ति देती है, दुर्गा माता हमें शक्ति देती है। तो हम आज मातृ दिवस पर अपनी माँ के साथ साथ इन सब माताओं को नमन करते हैं, और आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी मम्मी का कहना मानेंगे, मम्मी की सेवा करेंगे। सेवा किसे कहते हैं? हेल्प भी होती है। और मम्मी के अगर कभी पैर में दर्द हो रहा है, मम्मी की टांगे दबा दी, जरा मम्मी का सर दबा दिया, मम्मी को पानी ला के दे दिया, तुम दबाते हो, बहुत अच्छी बात है। तो ये हाँ, हमें अपनी माँ को आदर देना चाहिए, माँ का कहना मानना चाहिए, और प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए। नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, और देवियों का आदर करना चाहिए। हैप्पी मदर्स डे।